बीजेपी का थामने जा रहा हूं और ये मैं अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ में मैं ये कदम उठा रहा हूं। वर्तमान मुखिया जो खिजरी की है, जो मेरी पत्नी है, वो भी ज्वाइन कर रही है। मिशन 2024 की सुगबुगाहट के साथ अब झारखंड की सियासत गर्म हो चुकी है। ऐसे में पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं, तो पार्टियों का दल बदल भी होना लाजमी है। वर्तमान में जिला परिषद सदस्य और पूर्व के मुखिया रहे हमारे साथ रामअवतार करकेटा जी हैं, जो कि अब लंबे समय तक कांग्रेस में अपना योगदान देने के बाद भाजपा में दल बल के साथ शामिल होने जा रहे हैं। हमारे साथ रामअवतार जी है। रामअवतार जी, सबसे पहले जनसभा में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। रामअवतार जी, क्या कुछ सूझा आपको कि 20 वर्षों का योगदान अचानक से कांग्रेस से भाजपा में जाना, क्या कुछ मूड बना, कैसे क्या कुछ हुआ और क्या कुछ आपकी योजनाएं हैं? मैं लगभग 20 वर्षों से कांग्रेस का सेवा करता रहा जी, और बखूबी अपने उत्तरदायित्व को निभाया जी। साथ ही साथ मुझे जो जो जिम्मेवारियां दी गई, मैंने सभी जिम्मेवारियों को बखूबी निभाया जी। लेकिन मैं समय को देखते हुए और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति सिद्धांत है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सिद्धांत है, उनकी जो कार्यशैली है, उनसे प्रभावित होकर मैं बीजेपी ज्वाइन करने का मन बनाया और दिनांक 17/12/2023 दिन रविवार को मैं बीजेपी का थामने जा रहा हूं और ये मैं अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ में मैं ये कदम उठा रहा हूं। जी, 20 वर्षों का सफर कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता। पहले से आप कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित थे, अब अचानक से भाजपा और भाजपा, ये मन में जहन में कहां से और कैसे क्या कुछ, कहीं कोई साजिश के तहत तो इस तरह से कुछ नहीं हुआ आपके साथ? नहीं, किसी साजिश के तहत नहीं हुआ। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि व्यक्ति को समय के साथ परिवर्तन भी जरूरी है। आज मैं यदि ये कहूं कि मेरे बाप दादा कांग्रेस के झंडा डोए थे, आज भी मैं वही करूं, तो अभी समय के साथ बदलना जरूरी है, क्योंकि मुझे भी अपना कैरियर बनाना है। और अभी मैं वर्तमान में एक जिला परिषद की हैसियत से, पूर्व में एक मुखिया के हैसियत से समाज का सेवा किया, जनप्रतिनिधि बनकर। तो मुझे भी लगता है कि मैं भी और अच्छी तरह से जनता का सेवा करूं, एक अच्छे जनप्रतिनिधि बनकर। मैं इसी विचारधारा के साथ में और इसी सोच के साथ में मैं भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहा हूं। रामअवतार जी, झारखंड प्रदेश वर्तमान में गैर भाजपा शासित प्रदेश है। ऐसे में यहाँ जो गठबंधन की सरकार चल रही है, ये कहीं ना कहीं विचलित भी नजर आ रही है भाजपा के कुछ कारगुजारी की वजह से। कहीं कोई डर, कोई शंका, कोई ये वजह से तो ऐसा कुछ नहीं है आपके मन में? नहीं, वैसे मेरे ऊपर किसी तरह का कांग्रेस पार्टी का भी कोई दबाव नहीं रहा और न ही किसी पार्टी का दबाव रहा। मैं स्वेच्छा से बीजेपी का दामन थाम रहा हूं, ताकि मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में आगे काम कर सकूं। आपकी पत्नी भी साथ में आ रही है, भाजपा में शामिल हो रही है, क्या कुछ रहेगा पूरा दल बदल? कितने लोगों के साथ आप भाजपा में शामिल हो रहे हैं? मैं लगभग सैकड़ों लोगों के साथ में भाजपा का दामन थामने जा रहा हूं और इसमें मुखिया भी है। वर्तमान मुखिया जो खिजरी की है, जो मेरी पत्नी है, वो भी ज्वाइन कर रही है। साथ ही साथ लगभग हम लोग 7 से 8 मुखिया और उनके साथ में जो पंचायत के जो वार्ड मेंबर है, वो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो करीब दर्जनों जनप्रतिनिधि रहेंगे, कई कार्यकर्ता भी रहेंगे, पति पत्नी दोनों साथ में रहेंगे। रामअवतार करकेटा अपने समाज में, अपने क्षेत्र में एक पहचान रखता है। इन तमाम लोगों के साथ जब आप भाजपा में शामिल होंगे, उस समय आपके स्वागत में या फिर भाजपा के कौन कौन से बड़े पदाधिकारी उस स्वागत समारोह में होंगे? जब शामिल होंगे, कौन कौन लोग उपस्थित होने वाले हैं? इस सदस्यता ग्रहण समारोह में प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मारांडी जी रहेंगे, सांसद संजय सेठ जी रहेंगे, संगठन महामंत्री वो भी रहेंगे और संगठन के अन्य पदाधिकारी भी रहेंगे उपस्थित। और साथ ही साथ जो ब्लॉक के पदाधिकारी हैं, ब्लॉक स्तरीय जो अब पदाधिकारी हैं बीजेपी के, वो भी रहेंगे यहाँ।
तो वर्ष की समाप्ति है, ये दिसंबर का महीना है, अब लगता है नए वर्ष से नया कुछ जुनून, आपका नया कुछ राजनीति एक दौर शुरू होगा। इस शुरुआती दौर में सबसे पहला जो लक्ष्य होगा, सबसे पहली प्राथमिकता होगी, आप किस दिशा में जाना चाहेंगे भाजपा के साथ? नए साल में, नई शुरुआत में मैं सबसे पहले एक बृहद रूप में अपने प्रखंड स्तर पे एक बृहद रूप पे एक बीजेपी का मिलन समारोह करना चाहता हूं, ताकि प्रदेश के जितने भी नेता हैं, विधायक हैं, सभी को मैं बुलाकर एक भव्य समारोह करना चाहता हूं। बहरहाल तो बदलाव प्रकृति का नियम है और रामावतार केरकेट्टा ने भी ठान लिया है कि अब कांग्रेस के बजाय वो भाजपा में शामिल होंगे, और ये शामिल इनका केवल अकेले नहीं बल्कि पति पत्नी साथ में शामिल होंगे और कई जनप्रतिनिधि के साथ कार्यकर्ता भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। अब देखना होगा रामावतार केरकेट्टा की ओर से इस किए जा रहे बदलाव के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच जो आपसी जो मनमुटाव होता है या आपसी जो बातचीत होती है, उसमें क्या कुछ तब्दीलियां सामने आती है और इनके बदलाव से झारखंड की सियासत में, इनके क्षेत्र की सियासत में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहें जनसभा के साथ।